नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर, दो बाइकों में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो चुका है। 18/10/2020 को शाम को समय करीब 7 बजे रोड एक्सीडेंट में कमालपुर का एक निवासी, जिसका नाम रामस्वरूप सन ऑफ श्री सौदान सिंह, उम्र 42 साल, जाति गुर्जर, निवासी कमालपुर, थाना MIA का रहने वाला है, जिसकी कल दिनांक शाम को रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और कोटा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां दो गुटों के बीच में लाठियां चली है। पुरानी रंजिश को लेकर यह झगड़ा हुआ। झगड़े में 2 लोग घायल भी हो चुके हैं। का लोग में 12 मन्नत में भी है, 12 मन्नत की लाकड़ियाँ चाली है, 12 मन्नत की लाकड़ियाँ चाली। हमारे कोई भी नहीं है, बस जवानो हमने 12 मन्नत की लाकड़ियाँ चली के डोकरन काट पीट कट्टा कर यहाँ बाटा में बरदो टिल्ले में। किस बात पे झगड़ा हुआ? हम बाहर निकले था, हमने कुछ भी नहीं की भाई साहब। मैं तुम्हारा आंगना में बाहर बैठा था भाई साहब, और मैं खाना पका रही थी। आटो ले बैठी, अभी भी पर रखा होगा आटा चूल्हा के पास। हर एक जल्दी से जल्दी आया, 2 जना, 2 बाप बेटा डोकरा को पकड़ने देने लग गया। फिर 10-5 फिर निकले, अंदर कर रखा था। और बांसवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। चौपासा ग्राम विकास अधिकारी यहां पर ट्रैप किया गया। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते से गिरफ्तार किया गया। बिल पास करवाने की एवज में इसने घूस मांगी थी। एसीबी प्रभारी माधव सिंह और टीम की यह कार्रवाई सामने आई है। चौपासा ग्राम विकास अधिकारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और झुंझुनू से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बिजली का तार जोड़ने पर यह विवाद शुरू हुआ था। खूनी संघर्ष में एक की मौत हो चुकी है। 3 घायलों की हालत गंभीर है। आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग पर पीड़ित फिलहाल अड़े हुए हैं। एक छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी घटना बिजली का तार कि आपस के 2 लोगों में बैठे हुए तूम हो गई। उससे लोगों ने धारदार हथियार के साथ एक बच्चा हो, जिसमें 18 साल का बच्चा है, उसकी डेथ हो गई है और उसका चाचा जिंदगी मौत से जूझ रहा है। सबसे पहले तो कल जो घटना घटी है वाकई दर्दनाक घटना है। किसी भी परिवार में से अगर कोई सदस्य खत्म होता है वो दुख की घड़ी होती है। परिवार के सभी साथ हैं। आज यहाँ पर समाज के लोगों की यही मांग है कि भाई जो मुजरिम है उनकी गिरफ्तारी हो। रात को घर में घुस के 3 बाप बेटे थे घर में, उनके ऊपर सोची समझी साजिश के मुताबिक उन पे हमला करके एक का मर्डर कर दिया, एक शिकर रेपुर है। हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी आरोपी है। और कोटा से एक और खबर, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। बिजली के पोल से ट्रैक्टर टकराया। सुकेत थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि इसमें किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई, जहां पर यह ट्रैक्टर पोल से टकराया था। बिजली विभाग के खिलाफ किसानों का धरना चल रहा था और बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान है। 12 की खबर है, 12 से जहां पर बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बिजली विभाग के खिलाफ किसानों का यह प्रदर्शन था और बिजली नहीं मिलने से किसान खासे परेशान है। किसानों को बुआई में भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नारगढ़ क्षेत्र में 6 घंटे की बजाय 2 घंटा बिजली दे रहे हैं विद्युत विभाग, और सिंगल फेज बिजली वहां पर अधिकारी से कहते हैं कि वोल्टेज कम आ रहे हैं, जिससे इसमें प्रॉब्लम है वो है यह है। अगर भारतीय किसान संघ के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, अगर 22 तारीख तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 22 तारीख को GSS नारगढ़ पर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में धरना दिया जाएगा। और यह खबर चूरू से है, जहां राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का प्रदर्शन जारी है। वेतन कटौती को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों को
गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का विरोध किया गया। कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर ये प्रदर्शन किया गया। राशन कार्ड बनाने से ड्यूटी हटाने की मांग की गई। तो मांग है ही है। हमारी मांग विशेष रूप से इस काल में इसलिए ये मांग ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि एक तरफ सरकार है वो विधायकों में मंत्रियों के भत्तों में बढ़ोतरी कर रही है। इनको शर्म नहीं आ रही कि जनता इस बुरे दौर से गुजर रही है, तो इनको कहाँ आवश्यकता थी ऐसे समय में जब प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा है और इन विधायकों और मंत्रियों के भत्तों में बढ़ोतरी की जा रही है। इससे ज़्यादा न्यायोचित गैर न्यायोचित कोई कार्य ये सरकार कर नहीं सकती। और ये खबर दौसा से है, जहां होटल संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस ने अभियान चलाया, अवैध गतिविधि ना चलाने की चेतावनी दी। होटल में ठहरने के लिए रजिस्टर को मेंटेन किया जाए, इसको लेकर यह अभियान चलाया गया। तो जागरूक करने के लिए कि उनके अंदर जो भी कोई व्यक्ति आता है तो उसका सही रजिस्टर मेंटेन करे और उनका रिकॉर्ड रखें, फोटोयुक्त आईडी रखें, उनकी फ़ोटो रखें, उनका मोबाइल फ़ोन तस्दीक करके रखें। डाउटफुल कोई भी व्यक्ति रुकता है होटल पे तो उसकी सूचना पुलिस को देने बाबत उनको सभी होटल संचालकों को पाबंद किया गया। किसी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित होटल से नहीं करें, इनके लिए पाबंद किया गया और इन पे सतत निगरानी भी रखी जाएगी। अलवर के भिवाड़ी से खबर है, ग्रीन हिल होटल में चोरी की वारदात हुई, जहां 6 LED चोरी कर होटल से फरार हो गए। 3 दिन तक होटल में रुके रहे थे बदमाश और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। गटाल के अंदर जो भिवाड़ी क्षेत्र में आता है उसमें 6 LED चोरी हुई थी। तो जांच के लिए मेरे को दिया, मैंने इसमें फुटेज देखा तो उसमें पता चला कि भाई ये घटना सही है और कैमरे खराब होने से फुटेज तो नहीं हो पाई, उसके जाते वक्त की फुटेज है। और इंटर्न डॉक्टर्स का अनशन खत्म हो चुका है। स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। राज्य सरकार ने इंटर्न्स की मांगे मानी है। इंटर्न्स को 17,500 का स्टाइपेंड 19 अक्टूबर 2020 से मिलना शुरू हो जाएगा। मांगे पूरी होने के बाद अनशन खत्म कर दिया गया। 5 दिन से अनशन पर थे इंटर्न डॉक्टर्स। तो राज्य सरकार ने फिलहाल इंटर्न्स की मांगे मान ली है। सवाईमाधोपुर रेप केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। माधोपुर के कितने महापापी, नाबालिग के कितने गुनहगार, नाबालिग को इंसाफ कब। अब तक शिकंजे में 11 दरिंदे। महापाप की पूरी पटकथा बताएं, उससे पहले जरा इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जो सवाई माधोपुर नाबालिग केस के मुख्य आरोपी हैं। सवाई माधोपुर रेप केस मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे इस पाप कांड के नए नए विलेन सामने आते जा रहे हैं। अब तक इस मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने अब भारत गेस्ट हाउस के मैनेजर सोजीराम गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 4/8/2020 को सुनीता वर्मा ने पीड़िता को धमका करके उसके घर से पैसे, जेवरात और कुछ कपड़े लेकर के बुला लिया और उसे जयपुर जाने के लिए कहा। इस चीज को का संज्ञान मांडान पुलिस के नॉलेज में आया और उसके बाद उन्होंने बच्ची को और माता पिता को बुला करके जो सुनीता वर्मा है कि उसके यहाँ से 64,000 रुपए से कुछ कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पीड़िता को आरोपी सुनीता वर्मा ने महज 2,000 की उधारी चुकाने की खातिर एक इलेक्ट्रीशियन के हाथों सौंप दिया था। पुलिस ने इस केस में स्पेशल टीम गठित कर जांच तेज कर दी है और बाकी दरिंदों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। बच्ची ने बताया कि वो उनको शक्ल से पहचान सकती है। कुछ लोगों का उसने नाम बताया है और कुछ लोगों का वो नाम बताने में सक्षम नहीं है, परंतु बच्ची का कहना है कि वो सभी लोगों को पहचान सकती है। हम इसके अंदर हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी लोगों के लिए हम टीम्स डिफरेंट जगह हमने रवाना कर दी है
जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा हम उनको 22 सितंबर से लेकर अब तक केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 22 सितंबर को पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद सवाई माधोपुर की सियासत गर्मा गई थी और सवाल खड़े हो रहे थे, आखिर सवाई माधोपुर में ये हो क्या रहा है। अब जब तक इस महापाप के सभी आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिल जाती, तब तक सवाई माधोपुर की सियासत ऐसे ही सुलगती रहेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं डूंगरपुर में किस तरह अंधेरगर्दी चल रही है, कैसे गरीबों पर लाखों का करंट लगाया जा रहा है और कैसे बिजली विभाग ने आम आदमी की नींद उड़ाकर रख दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली बिल है वो अधिक आया है, जो रीडिंग से भी ज्यादा। जो सुन रहे हैं वो 16 आने सच है। कोई बिजली की बात जो रहा है तो किसी ने बिजली का इस्तेमाल तो किया, लेकिन सभी पर बिल बिजली बनकर टूट पड़ा। घर रोशन हो न हो, लेकिन बिजली विभाग ने लाख का बिल जरूर भेज दिया, जिसने आम आदमी की नींद उड़ाकर रख दी है। सीधे शब्दों में कहें तो डूंगरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही की मार सीधे उपभोक्ता पर पड़ रही है। आलम यह है कि बिल आ तो 12,000 का रहा है, लेकिन विभाग 1 लाख रुपए से ज्यादा बिल थमा रहा है। जिनको ये 1 लाख वाला करंट लगा है, सुनकर हैरानी होना लाजमी है, जानकर होश फाख्ता होना भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ बिजली विभाग ने उस गरीब परिवार को 20,000 का बिल थमा दिया है, जिसके घर में केवल 1 पंखा और 1 बल्ब है। हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका बिल है 65,000, 1 लाख से अधिक आया है, और ना तो ये मीटर रीडिंग सही लेते हैं और ना बिजली विभाग वाले यहाँ पे सही तरह से किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और किसी तरह की समस्या का कोई हल यहाँ पे इसका निवारण नहीं किया जा रहा है, जिससे निर्धन व्यक्ति है जो काफ़ी परेशान हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है और निम्न समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक एक कर आपने सुना कि कैसे बिजली विभाग की लापरवाही की मार उपभोक्ता पर पड़ी है, लेकिन यहाँ उपभोक्ता ने बिजली विभाग को अच्छा सबक सिखाया और विभाग ने अपनी गलती मान ली। सुनिए क्या है पूरा मामला। बिजली बिल है वो अधिक आया है, जो रीडिंग से भी ज़्यादा, और ये क्या एक्चुअल लेते नहीं और आते हैं तो वो डिफेक्टिव बताते हैं, और फिर उसमें कोई या शो नहीं हो रहा यूँ करके फिर डिफेक्टिव बता के वो प्रोविजनल बिल है वो थमा दिया है। फिर मैंने एक्चुअल में मेरी जो रीडिंग है वो लेके मैंने उनको बताया, उन्होंने जैन साहब ने वेरीफाई किया कि नहीं चलो हमारी गलती हो गई, उसी हिसाब से फिर उन्होंने करेक्शन करके 1400 समथिंग यूनिट का फिर उन्होंने 12,600 का बिल बनाया। पहले कितना है तभी? पहले 1,08,000। डूंगरपुर में किस तरह अंधेरगर्दी चल रही है, इसकी एक बानगी आपने देख ली, लेकिन ऐसा ही न जाने कितने उपभोक्ता विभाग की इस लापरवाही की मार झेल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि उपभोक्ता सतर्क और जागरूक रहें, और जब बिजली के बिल वाला ऐसा करंट लगे तो बिजली विभाग को उनकी गलती का एहसास जरूर कराएं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कोरोना का वार, दूसरी तरफ बिगड़ते रिश्तों की मार, लेकिन बाड़मेर के भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्हें इंतजार है तो इस बात का कि मां हिंगलाज का बुलावा आए। नवरात्र में कोरोना रोड़ा, माता बुलाए कैसे जाएं? श्रद्धा अपार, वायरस का वार। जिन दिनों का साल भर बेसब्री से इंतजार किया जाता है, मां के भक्त उन नवरात्रों के दिनों में मायूस हैं। नवरात्र में हजारों लाखों भक्तों की मां हिंगलाज माता के दर्शनों की इच्छा भी पूरी होती है, लेकिन इस बार मां के भक्तों की ये इच्छा अधूरी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिगड़ने से थार एक्सप्रेस बंद हो गई, जिसके चलते भक्त बलूचिस्तान स्थित हिंगलाज माता के मंदिर नहीं पहुंच सकते। एक तो कोरोना का रोड़ा, ऊपर से रिश्तों का रोना, ऐसे में जाएं तो जाएं कैसे? जरूर यहाँ हम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन वो
मतलब बावन पीठों में एक पीठ है, तो उसका दर्शन करने लोग जाते हैं। क्या जत्था बन जाते थे, कोई 5-7 जनों की टोली, 8-10 जनों के ये ग्रुप में जाते थे। जैसे उनको आगे से वीजा टिकट जो जैसे मिल रहा था उस हिसाब से आना जाना। बता दें कि हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज में हिंगोल नदी के तट पर एक हिंदू मंदिर है, जो कि हिंदू देवी सती को समर्पित 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ इस देवी को हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी भी कहते हैं। इस मंदिर को नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान में भी हिंगलाज माता के लाखों अनुयायी हैं। हर साल माता हिंगलाज के दरबार में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, लेकिन इस बार श्रद्धालु मां के दर्शनों से महरूम हैं। ये रास्ते बंद हो गए और लोग तरस रहे हैं। गुजरात के भी सब जाते हैं, सब जाते हैं। तो गुजरात के कई जगह के, अपने पूरे ऑल इंडिया के लोग जाते हैं। लेकिन मां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। भक्त मंदिर तक नहीं आ पाए तो क्या, ज्योति स्वरूप मां ही भक्तों को दर्शन देने खुद चली आई। भक्त भी पाकिस्तान से बाड़मेर लाई गई मां की अखंड ज्योत के दर्शन कर निहाल हो रहे हैं। खत्री समाज के लिए ये इनकी कुल देवी है, तो इनके बहुत सारा इनका महत्व है, जन्मों जन्मांतर का महत्व है। और उसके अलावा खूब सारी यहाँ भीड़ भाड़ भी रहती है, लेकिन अभी ये कोरोना के तहत क्या लोगों का आना जाना यहाँ कम हो गया है। भक्तों की मां हिंगला माता में अटूट आस्था है। उनको विश्वास है कि मां जल्द ही अपने भक्तों को दर्शन के लिए अपने दर पर बुलाएंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।